जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हीरेन हरियाणी है और आप देख रहे हैं लाइव साउंड ट्यूटोरियल। इस चैनल में हम लाइव साउंड और साउंड के बारे में सब कुछ सीखते हैं। और आज का बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है। अभी जो हम बाय कर रहे हैं, जो साउंड बिजनेस में है या फिर कोई अमेच्योर है, जितने भी लोग मिक्सर खरीद रहे हैं, उसके दिमाग में एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सवाल है कि भाई डिजिटल मिक्सर लेना चाहिए या एनालॉग मिक्सर लेना चाहिए, कौन सा अच्छा है, कौन सा सही है। कहीं हम एनालॉग लेके फंस तो नहीं जा रहे हैं या फिर डिजिटल लेके फंस नहीं जाएंगे। तो इस सवाल के जवाब के लिए मैंने सोचा कि एक ऐसा वीडियो बनाते जिसमें दोनों कंपेयर करते हैं हम। तो एनालॉग मिक्सर भी अपनी जगह पे अच्छा प्रोडक्ट है और डिजिटल मिक्सर भी अपडेटेड और अच्छा प्रोडक्ट है। दोनों के पहलू है, उसको कंपेयर करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या फर्क है, क्या क्या पॉजिटिव डिजिटल में है, क्या क्या नेगेटिव डिजिटल में है, और क्या क्या पॉजिटिव एनालॉग में है और नेगेटिव एनालॉग में है। तो सबसे पहले हम अगर कंपेयर करें तो एनालॉग मिक्सर को आप इजी तरीके से सीधा एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कोई भी फेडर के साथ किसी भी चैनल के किसी भी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है तो तुरंत कर सकते हैं हम, सीधा हाथ डाला हो गया। डिजिटल मिक्सर में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, वो सेकंड्स में होगा। आपको चैनल सिलेक्ट करना होगा और बाद में वो कंट्रोल्स काम करेंगे। एनालॉग मिक्सर, उसमें अगर हम देखें तो इफेक्ट प्रोसेसर आपको अलग से लगाना पड़ेगा या फिर उसमें ज़्यादा चॉइस नहीं है। डिजिटल मिक्सर में आपको इफेक्ट में बहुत चॉइस मिलेगी और उसमें आप अपडेट भी कर सकते हैं। मिक्सर में अपडेट भी होता है, जैसे मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है वैसे ही हर डिजिटल मिक्सर में अपना फर्मवेयर वो अपडेशन आता रहता है। तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो अगर आप जैसे अभी देखिए, मोबाइल को हम बहुत अच्छी तरह से ऑपरेट कर लेते हैं किसी भी एप्लीकेशन को। तो कोई भी डिजिटल मिक्सर लेने में पहली बात आप समझ लीजिए, डरना नहीं है। लेकिन अगर आपका उपयोग ऐसा है कि आप तुरंत फटाफट कुछ करना चाहते हैं और कम आपको उसमें फीचर्स चाहिए, जैसे आपको इक्विलाइजर नहीं चाहिए, नहीं लगाने की ज़रूरत है, ज़्यादा इफेक्ट प्रोसेसर नहीं लगाना है, और अगर आप कभी कभी ऐसा होता है कि इफेक्ट प्रोसेसर ही नहीं चाहिए, खाली मिक्सर ही चाहिए हमें, तो ऐसी सिचुएशन में एनालॉग मिक्सर आपके लिए परफेक्ट होगा। और अगर कोई ऐसी जगह पे आप ले रहे हैं जैसे कि स्कूल है या फिर अपना भजन संकीर्तन का कुछ है, तो वहां पे क्या है, स्किल वाले यानी ज़्यादा समझदार ऑपरेटर अगर आपके पास नहीं है और किसी को भी ऑपरेट करना है आके, तो आपको डिजिटल मिक्सर नहीं लेना है, एनालॉग मिक्सर लेना है। डिजिटल मिक्सर में पॉजिटिव ये है कि आपको इक्विलाइजर मिल जाएंगे काफ़ी। चैनल को इक्यू करने में एनालॉग मिक्सर में हमें मिलता है खाली नोब में जो भी उसके 3 बैंड या 4 बैंड, 4 बैंड या 3 बैंड के या 2 बैंड के जितने भी इक्विलाइजिंग सिस्टम है जिसमें हम फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं, वो उसमें लिमिटेशन है। डिजिटल में आपको काफ़ी उसमें चॉइस मिलेगी, आप किस तरह से उसको बैलेंस करना चाहते हैं। जैसे डिजिटल में हमें हर एक आउटपुट में फाइनल में जब आउट निकलता है उसके अंदर हम इक्विलाइजर फिर से कर सकते हैं, यानी अलग से इक्विलाइजर ग्राफिक इक्विलाइजर हम जोड़ के जो करते हैं वो डिजिटल में नहीं जोड़ना पड़ेगा। अगर मैंने कैलकुलेशन जो किया है उस हिसाब से डिजिटल मिक्सर में जितने प्रोसेसर लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उस हिसाब से डिजिटल मिक्सर फ्री है, यानी उसमें बहुत कुछ दे दिया गया है। और अगर आप थोड़ा सा टाइम देंगे, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं डिजिटल मिक्सर आपको सिखाऊंगा, ज़रूर सिखाऊंगा, बहुत इजी है। एनालॉग मिक्सर और डिजिटल मिक्सर में अगर आप प्रोफेशनल है तो अभी आपको एनालॉग मिक्सर नहीं लेना है, आप ले लीजिए डिजिटल मिक्सर, क्योंकि इसमें इतना कुछ आप कर सकते हैं, इतना बढ़िया से सेटअप कर सकते हैं। जैसे जैसे आप डिजिटल में अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे आपको मज़ा आएगा। डरते हैं लोग किस बात से? एक तो एनालॉग मिक्सर कभी हैंग नहीं होता, डिजिटल कभी कभी हैंग होता है, और एकदम फास्ट ऑपरेटिंग नहीं होता, ऐसा हमारे सोच है।
कि कोई विसलिंग हो गया तो तुरंत हम एनालॉग में कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल में थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है, डिजिटल में भी आप फटाफट ही उस विसल को कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप प्रोफेशनल हैं और रेंट पे साउंड देते हैं तो अभी ज़माना बदल चुका है, आपको डिजिटल मिक्सर ही लेना होगा। और अगर आप कोई ऐसे शो कर रहे हैं जिसमें आपको इफेक्ट की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा इक्विलाइजर सिस्टम लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे सिचुएशन में आपको एनालॉग मिक्सर लेना चाहिए जिसमें कम चैनल हो। तो मेरे ख्याल से दोनों ही मिक्सर अपनी अपनी जगह पे ठीक ठाक है। फेडर दोनों के सेम है। फ़र्क कितना है मेरे दोस्त? फ़र्क इतना है कि एक एनालॉग मिक्सर में आप चैनल को जैसे ही ऑपरेट करते हो उसके ऊपर ही उसके सारे कंट्रोल होंगे। डिजिटल मिक्सर में उसी चैनल को आपको सिलेक्ट करना होता है। एक ही फेडर काफ़ी काम करता है। एक ही फेडर ऑक्सिलरी के लिए भी लगेगा, वही फेडर में आप मेन वॉल्यूम भी डालेंगे, वही फेडर से आप इफेक्ट भी डालेंगे। तो एक ही फेडर काफ़ी काम करता है उसमें। हाँ, उसको थोड़ा संभाल के रखना पड़ेगा आपको। और डिजिटल मिक्सर में अगर आप साथ में यूपीएस वगैरह उसमें जोड़ दे तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब पावर चला जाए वो आए तो थोड़ा टाइम लगता है डिजिटल मिक्सर को चालू होने में। और काफ़ी लोगों को एक क्वेश्चन है कि अगर लाइट चली गई और फिर आई तो फिर सेटिंग सारा चला जाता है क्या? ऐसा नहीं होता है। वो जो भी सेटिंग हमने किया है डिजिटल मिक्सर में वो ऐसे ही रहता है। अगर लाइट जाती है और फिर लाइट आ गई तो उसमें सेटिंग नहीं फ़र्क होता। लेकिन आप यूपीएस 2, 3, 4 हज़ार 5 हज़ार की कीमत का लगा के आप उससे बच सकते हैं। पावर जाएगा, बैकअप अपने पास 5-10 मिनट का होगा यूपीएस का, उतने में पावर आ ही जाता है। अपना साउंड कभी 5 मिनट तक बंद रखना बहुत बड़ी बात होती है, इतना होता नहीं है। तो मेरे ख्याल से अगर आप किस काम के लिए अपना मिक्सर ले रहे हैं उस हिसाब से डिजिटल मिक्सर या एनालॉग मिक्सर लीजिए। अगर आप एमेच्योर हैं, आप किसी स्कूल भजन संकीर्तन के लिए रहे तो मत लीजिए डिजिटल, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। आपको ऑपरेट करना है, अगर किसी को भी 10-12 लोग को ऑपरेट करना है बार बार तो आप मत लीजिए। लेकिन अगर 2-3 ऑपरेटर डेडिकेटेड है, आपका साउंड रेंटल पे देने का बिजनेस है, तो आप ज़रूर डिजिटल लीजिए। और मुझे कमेंट कीजिएगा, अगर डिजिटल मिक्सर आपको ऑपरेट करना सीखना है तो मैं ज़रूर सिखाऊंगा। तो ये फ़र्क है डिजिटल मिक्सर और एनालॉग मिक्सर में। जय हिंद, भारत माता की जय।